नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 2025 में 2 मई को खुलने वाले हैं। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में बने इस मंदिर के दर्शन के लिए बहुत कठिन रास्तों और मौसम से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में धाम की यात्रा करने से पहले आपको सही रूट, खान पान, ठहरने की पूरी जानकारी के साथ आना ही ठीक रहेगा। 3583 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर तक पहुंचने में कई बार खराब मौसम और रास्ते बाधा बन जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार की ओर से जारी ट्रैवल गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। अगर आप भी इस साल केदारनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको भी ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि आपको किन रास्तों से होकर वहां पर पहुंचना है और वहां कहां पर ठहरने की सही सुविधा मौजूद होती है। केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे बेस्ट टाइम मई और जून का होता है, जब यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर हम ये बात करें कि आप कैसे पहुँच सकते हैं केदारनाथ धाम, तो केदारनाथ धाम तक जाने के लिए रास्ते में कई बार साधन बदलने की ज़रूरत होती है। इसीलिए सबसे पहले ऋषिकेश से यात्रा शुरू करना ठीक होता है। ऋषिकेश तक पहुँचने के बाद यहाँ कैब या बस के जरिए आप गुप्तकाशी आ सकते हैं, या आप चाहें तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी की बस या फिर कैब ले सकते हैं। गुप्तकाशी से एक बार फिर बस या कैब से आपको सोनप्रयाग पहुंचना होता है। हालांकि सोनप्रयाग के लिए कम बसें चलती हैं, लेकिन कैब भी आसानी से मिल जाती है। सोनप्रयाग में आपको रात भर ठहरना ठीक रहता है। सुबह के वक्त सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आप निकल सकते हैं। फिर वहां से केदारनाथ धाम के लिए 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक को शुरू किया जा सकता है। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी सेहत पूरी तरह से ठीक रहे और वहां के मौसम के अनुकूल आप एडजस्ट हो सकें। इस मामले में रोड साइड या ढाबे पर खाने से अच्छा है कि किसी बेहतरीन खाने वाली जगह पर ही आप कोई खाना खाएं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है। हर यात्री का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वैसे ये सुविधा ऑनलाइन भी मौजूद है, नहीं तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस आधार कार्ड को आपको अपने साथ रखना होगा। केदारनाथ की पूरी यात्रा के दौरान सरकार की ओर से दिए गए आईडी कार्ड को भी अपने साथ रखना जरूरी होता है। गौरीकुंड में आने के बाद आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी होटल और धर्मशाला में रुक सकते हैं। यहाँ पर सामान रखने के बाद केवल ज़रूरी सामान को एक छोटे बैग में रखकर आप अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रैकिंग शुरू करने के लिए सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है। ट्रैकिंग टिप्स को भी आपको याद रखना चाहिए, जो कि ट्रैकिंग में आपकी हेल्प करेंगी। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग केदारनाथ धाम के लिए होती है। इसमें मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ हैं तो आपको इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। आप पैदल यात्रा के साथ ही घोड़े या खच्चर से भी यात्रा कर सकते हैं। खाली पेट केदारनाथ धाम की यात्रा पर कभी ना जाएं। आपको अपने साथ छाता और रेन कोट भी ज़रूर रखना चाहिए। केदारनाथ घाटी का मौसम कभी भी बदल जाता है। अचानक टेम्परेचर में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। हमेशा अच्छे क्वालिटी के रनिंग शूज़ पहनकर ही आपको अपनी ट्रैकिंग करनी चाहिए, जिनकी ग्रिप अच्छी हो। इससे रास्तों पर आपकी पकड़ अच्छी बनी रहेगी और स्लिप होने का खतरा भी कम रहेगा। बैग में केवल ज़रूरत के सामान को ही रखना चाहिए। आपको अपने बैग का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। गर्म कपड़ों के साथ ही कुछ सामान्य कपड़े भी आप अपने साथ रख लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ट्रैकिंग के दौरान एक पानी की बोतल भी अपने साथ रखनी है। इसके अलावा मौसम का मिजाज बिगड़ने पर कई बार उत्तराखंड सरकार गाइडलाइन बताती है, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो आप ट्रैक करें, यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप पोनी या फिर पालकी भी बुक कर सकते हैं, या फिर फाटा हेलीपैड से आप हेलीकॉप्टर सुविधा का भी विकल्प चुन सकते हैं। देश भर से तीर्थयात्री हर साल इस पवित्र यात्रा को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड के बाहर से यात्रा करने वालों के लिए दिल्ली आधार के रूप में कार्य करता है, जहां से वो केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं, यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं
तो ऋषिकेश सामान्य बिंदु होगा। ऋषिकेश से केदारनाथ 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड अंतिम बिंदु है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर ट्रैक दूरी करीब 21 किलोमीटर है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप देहरादून या हरिद्वार से बस का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य परिवहन की बहुत सारी बसेस, साथ ही निजी बसें भी इस रूट के लिए मिलती हैं। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप कैब या फिर टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका हेलीकॉप्टर से है। केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून से उपलब्ध है। देहरादून से केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर लागत लगभग 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प भी चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2,500 रुपये एक तरफा यात्रा और राउंड ट्रिप के लिए 5,000 रुपये है। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना सुबह 7 बजे खुल जाते हैं। सुबह शिवलिंग को स्नान कराकर घी से अभिषेक किया जाता है। फिर दियों और मंत्र जाप के साथ आरती की जाती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होने और दर्शन करने के लिए सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक विशेष पूजा की जाती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शाम 5 बजे मंदिर के कपाट एक बार फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। शाम 7:30 से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से ही इसके दर्शन कर सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे शारीरिक आकार में हों, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कठिन ट्रैक करना होता है। इसलिए आपको दूरी तक चलने की अच्छी सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। चूँकि मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए अनुकूलन भी एक मुद्दा बन सकता है। आप 4 धाम यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही जॉगिंग वगैरह की प्रैक्टिस शुरू कर दें। यहाँ तक कि अगर आप गर्मी के महीने में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मोकोट, इनरवेयर, रेन कोट, वुलन सॉक्स आदि पैक करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तापमान बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। इसके अलावा टोपी, सनग्लासेस और सनस्क्रीन लोशन भी आपको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन के समय बहुत कठोर हो सकती हैं। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे होते हैं तो वॉकिंग पोल और टॉर्च भी आपके काफ़ी काम आते हैं। जब केदारनाथ धाम के द्वार खोले जाते हैं तो इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण बाबा केदारनाथ धाम के जयकारे लगाता है और ढोल नगाड़ों की आवाज़ें गूंजती हैं। इसके बाद भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। कपाट खुल जाने के बाद भक्त बाबा केदारनाथ की विधिवत पूजा करते हैं। ये पूजा शैव लिंगायत विधि से की जाती है। यदि आप भी इस साल केदारनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पैकिंग करते समय भी ज़रूरत की चीज़ों को ध्यान से रख लें। दवाइयाँ रखना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी की कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसे भी ध्यान में रखें। फर्स्ट एड का सामान भी आपको अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट पर पूरी तरह निर्भर होकर ना आए, आपको अपने साथ थोड़ा बहुत कैश भी ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप 4 धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो शुरू से ही सारे प्रिकॉशंस को साथ लेकर चलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।